Good morning everyone. This is a videography of class 9th mathematics lines and angles 6.1. One question we have left it yesterday, that was question number 4. It's given in NCERT on page number 97. I would like you to focus on this question. Question number 4 says this is the given figure, my dear students. In this figure we have x plus y is equal to z plus w. x plus y किसके इक्वल गिवन है हमें? w plus z या z plus w आप कह सकते हैं. हमें प्रूव करना है AOB एक स्ट्रेट लाइन है. अगर आपको AOB स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है बेटा तो समहाउ y plus x या तो 180 होना चाहिए या z plus w आपका 180 होना चाहिए. ये चीज़ आपको प्रूव करनी है. ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा. पहली चीज़ जो मुझे इसमें दिख रही है गिवन फिगर में से, वो ये है कि x plus y प्लस जेड प्लस डब्ल्यू जो है वो हमारा 360 डिग्री दिख रहा है. कई बच्चों ने कहा ये इतना आसान क्वेश्चन है. देखिए कि एंगल से पहला स्टेप देखो ना, चारों एंगल ये सर्कल बना रहा है अगर आपको दिख रहा है तो, और सर्कल के जो चारों एंगल हैं उनका सम क्या होगा? 360 डिग्री होगा. सिंपल इज दैट. ठीक है, तो इसे आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए. इसके बाद हम गिवन पे आते हैं बेटा. गिवन था हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड. अगर आपको ध्यान हो तो गिवन था x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड. तो x प्लस वाई को तो x प्लस वाई रहने दो और डायरेक्टली z प्लस डब्ल्यू एंड w प्लस जेड इज वन एंड द सेम थिंग. z प्लस w के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो? x प्लस वाई लिख सकते हो. ये बात आप ध्यान में रखना. अब बेटा ये x प्लस एक्स क्या हो जाएगा? 2x और y प्लस वाई हो जाएगा 2y और ये इक्वल टू हो जाएगा कितना? 360 डिग्री. यहाँ से बेटा 2 कॉमन ले लीजिए तो ये आ गया 2 ब्रैकेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी कि x प्लस वाई कितना आ जाएगा? 360 डिग्री बाय 2 आ जाएगा. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस वाई इक्वल टू 180 हो जाएगा. ठीक है, और आपको पता है x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड भी था, तो ये दोनों 180 ईच हो गए. मतलब x प्लस वाई भी हमारा 180 आ गया और w प्लस जेड भी हमारा 180 आ गया. अगर ऐसा आ गया कि x प्लस वाई भी 180 है और w प्लस जेड भी 180 है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि AOB एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि बेटा स्ट्रेट एंगल जो है वो 180 डिग्री आ गया. ठीक है, और अगर ऐसा आ गया तो आपको पता है x प्लस वाई क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा. राइट, सिंपल एज दैट. ठीक है, नेक्स्ट वी आर कमिंग ऑन एग्जाम्पल नंबर 2. दोनों ही एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास. एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो पेज नंबर 95 पर गिवन है NCERT में. मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ एग्जाम्पल नंबर 2. ये गिवन फिगर है, इसमें जो रे OS है इट स्टैंड्स ऑन अ लाइन POQ. रे OR and रे OT are angle bisectors of angle POS and angle SOQ separately respectively. और एंगल POS हमारा दिया हुआ है x, तो हमें ROT फाइंड आउट करना है. तो क्लास जो भी गिवन है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया. ध्यान से देखिए, ये गिवन फिगर है. इस फिगर के अंदर ये वाली जो रे OS है वो एक लाइन पर स्टैंड कर रही है और ये OR बाइसेक्टर है एंगल POS का. आई रिपीट, OR एंगल बाइसेक्टर है POS का. तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब एंगल 1 और 2 बराबर होंगे और ये एंगल POS जो है पूरा वो x गिवन है. आई रिपीट, POS पूरा x गिवन है और 1 और 2 बराबर गिवन है. तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल 1 और 2 जो है वो हमारे x/2 के इक्वल हो जाएंगे. राइट, क्योंकि 1 और 2 हमारे इक्वल हैं. इसी तरीके से रे जो OT है वो क्या है? वो QOS का एंगल बाइसेक्टर है, ये वाली रे OT. तो हम कह सकते हैं 3 और 4 क्या हो जाएंगे? हमारे बराबर हो जाएंगे, क्योंकि POS जो है वो इक्वल टू x है, वो भी हमें गिवन था. ये ध्यान रखना. अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें ROT फाइंड आउट करना है. ठीक है, ROT का मतलब है एंगल 2 प्लस एंगल 4. आप ध्यान से देखिए, ROT किस किस से मिलके बन रहा है? 2 और 4 से मिलके बन रहा है. तो ये हमें फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले मुझे इसमें लाइन के ऊपर POQ एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है सभी को? POQ इज अ स्ट्रेट लाइन. तो इस स्ट्रेट लाइन पे बेटा 4 एंगल दिख रहे होंगे. कौन कौन से 4 है वो बताइए. बोलो. यहाँ देखो, वहाँ बुक में कुछ नहीं लिखा. बुक में एंगल नंबरिंग 1 2 3 4 नहीं लिखी, वो मैंने लिखी है. तो प्लीज यहाँ से देख के बताइए कौन से 4 एंगल हैं? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 4 और 3. वेरी गुड. ये 4 एंगल है, तो इनका चारों का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा. ठीक है ना. ये आपको रीजन, ये लीनियर पेयर मत लिख देना. सम ऑफ एंगल्स या ऑल एंगल्स लाइन ऑन अ स्ट्रेट लाइन. लाइन ऑन अ
Straight line is 180. स्ट्रेट लाइन, सारे एंगल जो स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं उनका जो सम होता है वो सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब उनका सम 180 होता है, ठीक है। अब दूसरी बात बेटा 1 हमारा 2 के इक्वल था, आपको ध्यान है 1 किसके इक्वल था 2 के, और 3 किसके इक्वल था 4 के, और हमें सारे डेटा को किस में कन्वर्ट करना है 2 और 4 में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी चाहिए 2 और 4 की चाहिए। तो प्लीज़ एंगल 1 की जगह लिख दीजिए एंगल 2, और एंगल 4 को तो 4 रहने दो, और 3 की जगह भी क्या लिख दोगे 4 लिख दोगे, राइट। बड़ा आसान तरीका, बुक में काफ़ी टिपिकल मेथड पे किया हुआ है, मैंने काफ़ी इजी मेथड से किया है, ध्यान दीजिएगा। एंगल 2 प्लस एंगल 2 कितना हो गया 2 angle. ट्वाइस ऑफ एंगल 2, जैसे x प्लस एक्स क्या हो जाता है 2x हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 4 इक्वल टू क्या आ गया 180। तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से आ गया ये 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 180/2. 180/2, और यानी कि 2 प्लस 4 कितना आ गया 90। बेटा यही तो हमें निकालना था 2 प्लस 4। अब ध्यान से देखिए 2 प्लस 4 क्या है एंगल ROT है, ROT हमें निकालना था, ROT आ गया हमारा 90 डिग्री। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट है। फिगर आपको गिवन है क्लास, कोई रे OS है जो PQ के ऊपर है, और हमें समहाउ ROT यानी कि 2 प्लस 4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और हमें ये दिया हुआ है एंगल 1 और 2 हमारा इक्वल है, और 3 और 4 हमारा इक्वल है। ये भी गिवन है कि एंगल POS X है, तो अगर POS हमारा X है ना ये वाला, और 1 और 2 बराबर है, ये पूरा X है, तो वो 1 और 2 x/2 हो गया, पर उसका मैंने रूल यूज़ ही नहीं किया, राइट। मैंने उसके बगैर ही आपको करके दे दिया। सबसे पहले 4 एंगल हैं स्ट्रेट लाइन पर हैं, तो चारों का सम कितना होगा 180 होगा, यानी कि 1 + 2 + 4 + 3 180। अब 1 जो है वो 2 के इक्वल है, और 3 जो है वो 4 के इक्वल है, तो ये बन जाएगा 1 की जगह 2 लिखिए, 3 की जगह 4 लिखिए, क्योंकि ROT में आपको 2 + 4 की वैल्यू चाहिए। तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 2 + ट्वाइस ऑफ एंगल 4 इज इक्वल टू 180। 2 को कॉमन लीजिए, 2 को फिर राइट पे ले जाइए, तो एंगल 2 + 4 हमारा कितना आ गया 90 डिग्री आ गया, सिंपल एज दैट, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल 3 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बारी पे 3 क्वेश्चन हम मैक्सिमम बोर्ड पर कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल नंबर 3 पेज नंबर 96 NCERT में गिवन है, मैं रीड कर देता हूँ। गिवन फिगर में OP, OQ, OR और OS जो है वो 4 रेज आपको गिवन है। आपको प्रूव करना है एंगल POQ + QOR + SOR + POS 360 डिग्री है। प्लस इसमें पहले मैं एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन किया है, क्योंकि ये जो डॉटेड है ना ये फिगर में गिवन नहीं था, ये मैंने एक्सटेंड किया। एक्सटेंड QO to P such that QOT is a straight line। बेटा ये जो कंस्ट्रक्शन है ये मैंने खुद की है, ध्यान दीजिए, क्योंकि ये डॉटेड वाला गिवन नहीं था, फिगर में पूरा POS इकट्ठा गिवन है, और मैंने आप क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए नेमिंग भी दे दिया 1 2 3 4 5 की टर्म में, ताकि आप इजीली कर सकें। और ध्यान से देखिए OP, OQ, OR, OS ये 4 रेज गिवन थी, ये 5वीं रे मैंने खुद ड्रॉ की है। मैंने QO को ऐसे एक्सटेंड किया है T तक कि QOT जो है एक स्ट्रेट लाइन। आई बात समझ सभी को, ठीक है। अब आपको ये प्रूव करना है कि एंगल POQ, ये है POQ + QOR + SOR + SOP, ये इन सब का सम जो है 360 होना चाहिए। मतलब समहाउ ये प्रूव करना है 1 + 3 + 4 + 1 + 5 जो है वो 360 होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन मैंने जैसे की है कि QOT जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, मैंने ऐसे बनाने की कोशिश की है कि QOT स्ट्रेट लाइन है। तो आप ऊपर वाले 2 एंगल बताइए कौन कौन से दिख रहे हैं QOT के ऊपर 1 और 2, वेरी गुड। 1 + 2 क्या होगा 180 डिग्री, लीनियर पेयर, वेरी गुड, क्योंकि 2 एंगल हैं, पर 2 से ज़्यादा हो तो लीनियर पेयर नहीं होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो 1 + 2 आ गए हमारे 180। इसके बाद बताइए नीचे के एंगल बताइए अब 3 4 5 3 + 4 + 5, ये भी 180 लीनियर पेयर। Sum of all angles lying on a straight line. very good, sum of all angles lying on a straight line is 180. straight line is 180 डिग्री, याद रखना।
सारे के सारे जो एंगल्स, इसे बेटा इक्वेशन नंबर 2 दे दो और 1 और 2 को ऐड कर दो, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड में ऐड होगी, राइट हैंड में ऐड होगी, तो बच्चे ये क्या बन जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इक्वल टू 180 plus 180 180 + 180 यानी कि कितना आ गया 360, ठीक है। अब बताओ एंगल 1 की जगह अब है ना ऐसे लिख लो, एंगल 1 और 5 को इकट्ठे लिख लो, लिख सकते हैं ना ऐसे, और 2 3 4 को अलग से लिख दो, राइट। अब बताओ 1 और 5 मिलके क्या बना रहे हैं 6 6, तो कहीं लिखा ही नहीं है मैंने फिगर में, आपको कहाँ से 6 नजर आ रहा है, आई डोंट नो। 1 और 5 मिलके बना रहे हैं एंगल POS, ध्यान से देखिए POS। एंगल 2 की जगह क्या लिख सकते हैं POR POQ, वेरी गुड। एंगल 3 की जगह ROQ ROQ and QR is one and the same thing my dear, very good। अगला बोलिए एंगल 4 की जगह ROS और SOR भी एक ही बात है, ठीक है। तो अगर आपको ध्यान हो क्लास तो यही हमें प्रूव करना है। थैंक यू एवरीवन।